लास्ट एक वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक गया है क्योंकि बहुत लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा सा बाउंस किया होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना ही था। अगर आप हमारा लास्ट मार्केट अपडेट वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने बोला था कि एक लेवल है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक बढ़िया है। एनीथिंग अबव दैट इज बोनस। हम उस लेवल को होल्ड किए, हम वहाँ से थोड़ा सा बाउंस हो किए। मंडे को पहले हम नीचे गए, लेकिन बैक टू बैक फिर 3 दिन हम ऊपर चले गए। थर्सडे वॉज द मोस्ट एक्सपेक्टेड मूव, जो लोग उम्मीद कर रहे थे। एक दिन में ऑलमोस्ट 1.88% ऊपर चला गया। बहुत लोग खुश हो गए कि अरे भाई अब तो मज़े मज़े हैं। लेकिन फ्राइडे को वापस से निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट किया और लोगों को बोला कि हाँ भाई थोड़ा सा अपनी शांति बनाए रखो। सो मार्केट्स थोड़ा वोलेटाइल था, बट ओवरऑल स्टॉक्स में ऑलमोस्ट आउट ऑफ 500 अगर बात कीजिएगा तो 343 स्टॉक्स के आसपास बाउंस किए हैं। बाकी जो 156 157 स्टॉक्स बचते हैं वो ऑलमोस्ट रेड किए हैं। मतलब 343 स्टॉक्स ऑलमोस्ट 343 या 337 स्टॉक्स ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज हुए हैं, एंड बाकी जो 157 या 158 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। बाकी 2-3 स्टॉक न्यूट्रल है। सो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो ज़्यादा सही स्टॉक है, ज़्यादा जो ग्रीन था वो ज़्यादा स्टॉक थे। आपका ही पोर्टफोलियो ऊपर गया होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर गया होगा, चांसेस वेरी हाई कि आप खुश होंगे। अब सवाल है, जो एक उम्मीद लोगों में जाग रही है वो ये जाग रही है, क्या हम यहाँ से ऊपर ही जाने वाले हैं? देखिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो हम एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि जब जनवरी आएगी तो जनवरी का फर्स्ट 2 वीक जो है फिर भी बेहतर होगा, आसान हो सकता है। लेकिन जो आखिरी 2 वीक होगा, जैसे ही बजट आने वाली होगी तो चीज़ें वॉलेटाइल होंगी। अब क्या है कि मार्केट्स ऑलरेडी टॉप से ऑलमोस्ट 8-9% अभी भी नीचे है, हल्का फल्का बाउंस करने के बाद भी। तो एक स्कोप ऑलरेडी पहले से है ऊपर जाने का, लेकिन बजट भी आ रही है तो देखना है कि बजट इस बार कैसा होता है। क्योंकि इस बार की जो बजट है इस बार गवर्नमेंट के पास फुल मेजोरिटी अपनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो पहले जो मर्जी था वो करते थे, अब वो ऐसा नहीं चलेगा। अब बाकी पार्टीज की भी सहमति लेनी पड़ेगी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा क्या चलता है, नहीं चलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, इंडिया विक्स ने क्या किया है, एफ आई एस डी आई ने क्या किया है, मार्केट ब्रेथ ने क्या किया है, और आने वाले वीक में क्या हो सकता है, मेरे पोर्टफोलियो के साथ मैंने क्या किया है इस पूरे एक वीक में, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, आधा अधूरा देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हम बात क्या करते हैं। बहुत सारे लोग पूरा नहीं देखते, 2-3 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरा देखते हैं। चांसेस आर वेरी हाई लोग जो लोग पूरा देखते हैं उनको सीखने को मिलता होगा। अगर आपको सीखने को मिलता है तो आप बताइएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मार्केट अपडेट का वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो इसके अलावा कोई और वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा कुछ भी करने से पहले। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट एक वीक में जो मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट एक वीक में मैंने अपने 2 कमजोर पोजीशन को क्लियर किया है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। ये 2 कमजोर पोजीशन वो थे जो थोड़े से लॉसेस में बड़े हो गए थे, मेरे स्टॉप लॉस के हल्का नीचे चला गया था। तो मुझे लगा कि जैसे ही थोड़ा सा बाउंस आएगा मैं निकल जाऊंगा। जैसे ही बाउंस आया मैंने उनको लेके निकाल दिया। अब मेरे पूरे पोर्टफोलियो में इंक्लूडिंग मिड टर्म और शॉर्ट टर्म एक ऐसा स्टॉक बचा है बस, जो अपने स्टॉप लॉस के पास है या स्टॉप लॉस से थोड़ा सा आगे है। वो स्टॉक फार्मा का है, तो मुझे लगता है कि हल्का सा बाउंस कर सकता है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो मुझे शायद वो लॉस लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं निकल जाऊंगा तो मेरी जितनी वीक पोजीशन है वो मैं निकल चुका हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में? इसका फ़ायदा यही है कि बाकी जो स्टॉक्स बचे हैं ना वो स्ट्रांगेस्ट हैं, वो अभी तक मजबूत होल्ड कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो वो उनके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं, फिर बीच में बात करेंगे। तो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, वो निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट वीक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था कि ये जो लेवल है, ये जोन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। हुआ भी एग्जैक्टली 31 दिसंबर को हम यहाँ टच किए, फॉलोड बाय हम बाउंस किया, आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट। सो जब ये बाउंस आया तो इस दिन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अरे भाई देखो मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, देखो क्या कर रहा है। ऑब्वियस था, 1.88% एक दिन में जाना, काफ़ी टाइम बाद जाना, तो लोगों को खुश करेगा ही करेगा।
ये दिन था 22 नवंबर को जब 2.39% ऊपर गए थे, फॉलोड बाय ये आज का दिन है ऑलमोस्ट 2 जनवरी 2025 में, जहाँ पे 1.88% गए हैं। दिसंबर पूरे महीने में हम उतना ऊपर नहीं गए थे एक दिन में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो अब क्या, एक अच्छी बात ये हुई कि ये जो गैप बना था वो गैप फिल हो गया फाइनली इस कैंडल के दम पे, तो ये गैप फिल हो गया, ये एक अच्छी बात है। ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है जिसको इसने क्लियर कर दिया। अब आगे क्या, आगे अभी भी लेवल्स कुछ भी नहीं बदला है जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लेवल्स टू वॉच अप, ये वाला ऊपर लेवल 24,800 का लेवल जो है वो क्लियरली ऊपर रेजिस्टेंस है, अभी भी इंटैक्ट है, कुछ भी नहीं बदला है। नीचे के लेवल पे जो ये लेवल मैं बोलता हूँ, अब ये जोन मान लीजिए तो 23,250 से लेके 23,550 के बीच में एक जोन है सपोर्ट का, काफ़ी स्ट्रांग जोन है। लेवल पूछेगा तो ये लेवल है 23,250 का। बट अब चूंकि हम इस वाले लाइन को गेन कर गए हैं 23,800 को, तो ये लाइन अब सपोर्ट में आ जाएगा और ये लाइन 23,800 अब सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी अभी 24,000 पे चल रहा है, तो हमने उस लेवल को गेन कर लिया है जो 23,800 का भी यहाँ पे सपोर्ट हुआ करता था। इधर हुआ, यहाँ हुआ, फिर यहाँ ब्रेक कर दिए, ऊपर गए, फिर यहाँ पे एक दिन होल्ड किए, फिर नीचे आ गए, ठीक है। सो निफ्टी अपने टॉप से आज भी अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज भी वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 8.67% नीचे है, ठीक है। इसका क्लियरली मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक करेक्ट कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में कितने सही स्टॉक हैं वो आपको देखने की जरूरत है। मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। मेरा फोकस मेरे पोर्टफोलियो पे है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड कर रहा हूँ और कौन सा निकाल रहा हूँ। जो कमजोर स्टॉक है उसमें मैं लॉस लेकर निकल जा रहा हूँ, ताकि जो मजबूत स्टॉक बचेगा और बाकी जो पैसा बचेगा उससे मैं मजबूत स्टॉक ऐड कर पाऊँ। उससे क्या होगा, जब भी मार्केट बाउंस हो करेगा वो स्टॉक्स मेरे लॉस को रिकवर करवा देगा एंड थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद। तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बैंक निफ्टी करंट प्राइस 50,988 है। सपोर्ट के रूप में 49,650 से लेके 50,400 के बीच में सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस के रूप में एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये है 51,700 से लेके 52,000 तक, 300 पॉइंट का, फॉलोड बाय ये रेजिस्टेंस जो आपको लाइन आउट ड्रॉ है। बैंक निफ्टी काफ़ी लंबे टाइम से साइडवेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। निफ्टी भी पिछले 1 महीने 1.5 महीने से साइडवेज में चल रहा है। सो मार्केट्स को ज़्यादा नहीं कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने हैं, खराब स्टॉक्स को लेकर निकल जाना है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं। हमने एक सेक्टर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था 1 तारीख को, और उसमें अगर आप जाके देखिएगा तो हमने जिन सेक्टर्स के बारे में बात किया था एग्जैक्टली वही सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो जो पहला सेक्टर है वो है आईटी। आईटी के बारे में मैंने क्लियरली बोला था कि अगले 2-3 दिन में आईटी को देख लीजिए आईटी क्या करता है। आईटी ने फाइनली इस लेवल को रीगेन कर लिया है। अगर आईटी इसके नीचे आ जाता तो प्रॉब्लम था, और मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन आईटी ने रीगेन किया है, इसका मतलब है कि मार्केट से भी होल्ड करना चाहता है। दैट इज गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। जो दूसरी सेक्टर है फार्मा के बारे में हम पहले से बात करते हैं कि फार्मा स्ट्रांग है, हमने कवर किया है। बैक टू बैक ये ऊपर जा रहा है तो हल्का से एक दिन तो रेस्ट लेगा। इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर देते हैं अगर, तो फार्मा ऑल टाइम हाई बना लेगा, तो ध्यान रखिएगा फार्मा काफ़ी स्ट्रांग सेक्टर चल रहा है। जो थर्ड सेक्टर है वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये अगर आप देखिएगा तो बैक टू बैक 4 दिन ऊपर गया है एंड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स इट हैज़ सोन स्ट्रेंथ। इसके बारे में भी हमने बात किया था उस वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा, और मैंने लेवल्स भी बताए थे, एग्जैक्टली वही लेवल टच कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाइए, इस साल का पहला वीडियो है, नया साल की तरफ से मैंने तोहफा दिया है आपको, प्लस नया साल के स्टार्टिंग में मैंने एक स्ट्रैटेजी का भी तोहफा दिया है जिसका वीडियो हमने कल डाला था, आप जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड एक दिन पहले कर रहा हूँ, मिलेगा आपको उसके हिसाब से एक दिन पहले डाला है, तो आप जाके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये 3 सेक्टर्स रहा। इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, अभी भी 13.5 के आसपास है। जब तक हम 17 के ऊपर नहीं जाते तब तक वोलेटिलिटी बढ़ नहीं रहा, तो वोलेटिलिटी बहुत इंटैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोलेटिलिटी कब बढ़ेगा, जब बजट पास में आएगा, ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी को बजट है, आखिरी 2 वीक मजा आएगा, वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अब और डिटेल्स बात कर लेते हैं। FII बैक टू बैक बेच ही रहे हैं, उनका हॉलीडे सीजन चल रहा था, अब वो खत्म हो गया है। एक दिन वो खरीदे हैं, बाकी 4 दिन बेचे हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का वो बेचे हैं, ठीक है। सो FII कोई दया दुआ नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रम्प साहब ऑफिस का उनका डेट करीब आ रहा है, दिसंबर जनवरी 20 के आसपास शायद वो ऑफिस संभालेंगे, वो देखने लायक होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ध्यान रहे वो आखिरी 2 वीक के अंदर ही आ जाएगा जब बजट की वोलेटिलिटी रहेगी। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, ठीक है। तो ये वीक जैसे ही खत्म होगा, अगला वीक का मार्केट अपडेट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो देखिएगा। जो मार्केट अपडेट्स की बात करते हैं, मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ हल्का सा इंप्रूव हुआ है, ऑब्वियस होगा बिकॉज मार्केट थोड़ा सा बाउंस किया है। तो लास्ट वीक में हम 23% शॉर्ट टर्म में थे, अभी 42% है, बाउंस किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
मिड टर्म में हम 36% थे, अब बढ़ के 50% हो गए हैं, 33% थे 37% हो गए हैं, और 44% थे 48% हो गए हैं लॉन्ग टर्म में. सो वी हैव सोन सम बाउंस, एटलीस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म में हमने शो किया है, विच इज़ गुड. अभी भी काफ़ी स्कोप है बाउंस हो करने का, लेकिन नीचे जाने का भी स्कोप है. अगर हम होल्ड नहीं करते हैं जो थर्सडे का ग्रीन कैंडल है तो प्रॉब्लम होगी. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्त. देखिए, मार्केट्स आपको ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, पहला. दूसरा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अपने स्टॉक को, जो मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, हिट हो रहा है, उसको मैं लेके निकल रहा हूँ, अपना लॉस बुक कर रहा हूँ मैं. पैसा हारने के लिए आपको डरना नहीं है. अगर आप पैसा हारने से डर गए दोस्त, तो हो गया फिर आपका काम. इस फील्ड को छोड़ दीजिए और चले जाइए. जब मार्केट तकलीफ देगी तो आप पैसा हारिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए. पैसा बनता कब है? जब मार्केट अच्छा होता है. दैट इज वेन इट इज टाइम फॉर यू टू रिकवर योर लॉसेस प्लस मेक सम एक्स्ट्रा मनी, सो दैट आप प्रॉफिट बनाए. उसके लिए होता है. खराब मार्केट्स में कमजोर स्टॉक को निकालते रहिए, अच्छे स्टॉक को ऐड करते रहिए. जब ये करते रहिएगा तो मार्केट्स भी आपके साथ चलता रहेगा. आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा. मार्केट सुप्रीम है, ठीक है. सो शॉर्ट टर्म में अब मैं काफ़ी हेवी नहीं रहा हूँ. ऑब्वियस मैं ज़्यादा हेवी पहले भी नहीं था, बट अब और कम हो गया हूँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म का जो मेरा फंड था उसमें से एक दो पोजीशन मैं मिड टर्म में ऐड कर रहा हूँ. इसलिए अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट 2-3 वीक में हमने कोई चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक से निकले नहीं है हम. एंड वी आर एडिंग वन न्यू स्टॉक. इस वनडे को भी हम ऐड करेंगे और अगले वीक से निकलेंगे. सो आई एम यूजिंग सम ऑफ द फंड्स फ्रॉम माई शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो फॉर मिड टर्म, बिकॉज मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया और ये शॉर्ट टर्म मार्केट्स बहुत अच्छा नहीं है. तो जब मार्केट्स ही शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा नहीं है तो शॉर्ट टर्म करके करना क्या, स्विंग ट्रेड करना क्या है? द गोल इज टू मेक मनी. इट कैन बी मेड थ्रू पोजिशनल ट्रेड टू दोस्त, एंड वो बहुत बेहतर शांति तरीके से पैसा देता है. ठीक है, तो यही मैं कर रहा हूँ. अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं. आप क्या कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. प्लस कल आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो आएगा, वो देख लीजिएगा. वो एक ऐसा स्टॉक है जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, आप देख के सीख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. शुभ रात्रि. चीयर्स.